अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान का जो उनसे हैं 2-3 दिन ही रह गए हैं। हो सकता है कि कल चाँद रात हो जाए या रोज़ा होगा, पता कोई नहीं है फ़ाइनल तो ये तो एंड टाइम तक नहीं पता चलता और इशा के बाद ही अक्सर पता चलता है कि जनाब चाँद रात होनी भी है या नहीं होनी। तो हम लोगों की खैर तैयारी थोड़ी बहुत रह गई हुई है, तो आज मैंने बाज़ार भी जाना था, तो मैंने कहा चलें जी सबसे पहले वॉइस ओवर करते हैं। तो मैंने ना ये परसों जो उनसे अपने बच्चों को ट्रीट दी थी और वो मुझे कह रहे थे कि मामा पूरा रमज़ान आपने घर की चीज़ें खिलाई हैं, बाहर से हमें कुछ मँगवा के नहीं दिया है, तो आज आप हमारे लिए ना कोई हमें ट्रीट दें, बाहर से खिलाएँ कुछ। तो पहले तो मैंने कहा कि नहीं मैंने ना कुछ नहीं खिलाना, तो फिर कहने लगे चले आप ना ट्रीट दे दें। मैंने कहा किस चीज़ की ट्रीट? तो कहते हैं आपके 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं ना, तो फिर उस चीज़ की दे दें। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जनाब 96 थे, तो मैंने कहा चलो पीछे को 4 ही रह गए हैं, तो ट्रीट इनको दे देते हैं, 4 तो आ ही जाएँगे। तो ख़ैर क्या हुआ कि एंड पे जाके ना आप अट जाते होते हैं, कभी-कभी ऐसा हो जाता है। तो मेरे साथ भी इसी तरह ही हुआ कि एक रह गया सब्सक्राइबर, कल भी नहीं आया और आज भी अभी तक तो फ़िलहाल नहीं आया। तो बाकी कंप्लीट हो गया। मैं तो खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला हो ही जाएगा। तो मैं बड़ी खुश, मैंने कहा चलो जी एक रह गया, एक तो आ ही जाएगा। तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट के लिए भी साइड पे बना के रखी हुई थी कि भई ये पिक्चर्स वगैरह डालनी है। और केक आप मँगवाया, अच्छा जी आप केक मँगवा लें। केक मैंने मँगवाया, तो उसका ना हमने स्लाइस ही मँगवाया था, क्योंकि ताकि ज़्यादा बड़ा हमने केक वगैरह नहीं था मँगवाया, एक स्लाइस ही मँगवाया था। तो क्या किया इन्होंने बच्चों ने कि ऑर्डर जो उनसे है वो लेट हो गया। तो जब ऑर्डर लेट हुआ तो इन्होंने इफ्तारी क्या की, एक बेटी आई, उसने खोला और उसने कट किया और सारों ने ना उसमें से खा लिया। और मैं ना चीज़ें रखने वगैरह में थी, मैं दूसरे काम में लगी हुई थी, तो मैंने देखा ही ना, तो इन्हें पता नहीं था। तो अंदर में आई तो दूसरी बेटी जो सी उसने कहा कि मामा ने तो उसके लिए मँगवाया था, उनका होने वाला था, सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले थे, तो वो उन्होंने कट करना था। तो कहती हो मुझे तो पता ही नहीं था। तो खैर इन्होंने केक का तो ये काम किया। तो फिर जनाब ऑर्डर हमारा बाद में आया था, तो फिर ये जी इफ्तारी के कोई आधे घंटे बाद इन्होंने फिर जो-सा है खाना शाना खाया। तो जिसमें इन्होंने मँगवाया था जी पिज़्ज़ा था और साथ में सैंडविचेज़ थे, साथ में बर्गर था और ये केक इन्होंने छोटा-सा पीस छोड़ा और इसको कहते हैं अब आप कट कर दें। मैं कहा इसको मैं क्या कट करूँ, इसको पीछे कर दो, मैंने नहीं इसकी वीडियो बनानी। तो कहने लगे कोई बात नहीं आप इसको कट कर दें। आप कहना मेरे बच्चों ने यूँ कर लिया था। मैं कहा मैं उन्हें क्या कहूँगी कि भी मेरे बच्चे जो उनसे उन्होंने इस तरह किया। मैं कहा हर बात में बच्चों ने इस तरह किया। तो ये देखें इन्होंने हरकत मेरे साथ बच्चों ने की क्या है। खैर उन्हें पता नहीं था, तो इस वजह से हो गई, क्योंकि वो सोई हुई उठ के आई थी ना, तो उसको नहीं था पता। तो जैसे ही रोज़ा खुला तो बस उसने बेचारी ने कट करके तो सारों को पीस दे दिया। अच्छा उसने तो खाया बाकियों ने सारों ने भी पीस एक-एक ले लिया। वो तो वो तो आपको देख के अंदाज़ा हो ही गया होगा कि क्या हुआ है। तो फिलहाल कोई बात नहीं, अब ये जो होना था हो गया। तो यहाँ पे फिर मैंने इन्हें पार्टी, मैं कहा चलो बच्चे हैं कह रहे हैं पार्टी दे दो, तो पार्टी दे देते हैं। और वैसे भी ना क्या होता है कि मुझे ना लगता है कि जो आप करते हैं ना 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट, ये इतनी मुश्किल से होते हैं, इतनी मुश्किल से होते हैं ना, पता नहीं कौन लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी फर्स्ट वीडियो ही वायरल चली जाती है। लेकिन खैर मेरे साथ तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने खैर 2-3 साल लगाए हैं इसके ऊपर, लेकिन ये है कि अच्छे तरीके से नहीं थे लगाए। 6 माह से जो उनसे ना मैं ज़रा काम इस पे कर रही हूँ कि ज़रा अच्छे तरीके से ना वीडियो वगैरह अपलोड कर देती हूँ। नहीं तो मैं छुट्टियाँ बड़ी करती थी, हफ्ते में 1 वीडियो डालती थी। तो अब कोशिश करती हूँ कि 1 दिन छोड़ के 1 दिन बाद ना कर लूँ। तो मैंने बच्चों को कहा कि चलो जी आपको मैंने ट्रीट दे दी है और आप लोग अब ऐसा करें कि आप सब जो है ना मिल के एक जितना बर्तन उठाए, एक जितना धोए, एक डाइनिंग साफ़ कर ले। तो इस तरह ना आप लोग सब काम बाँट लो अब। तो कहने लगे अच्छा जी। तो हमज़ा और मुज़ीबा जो से हैं वो स्लाइड लेके ना चेयर से नीचे जाने लगे। तो कहते हैं मामा हमसे तो चेयर भी जो उनसे पीछे नहीं हट रही, हमारा पेट इतना फुल हो गया, हमसे तो हिला ही नहीं जा रहा। मैं कहा चलो आप दोनों को तो मैंने कहा ही नहीं ना, आप तो फारिग हो, आप दोनों जाओ। तो वो खुश होके ना हँसते-हँसते वहाँ से निकल गए। तो बाकियों को मैं कहा चलो तुम लोग बड़े हो, तुम लोग अपना कर दो। तो वो भी यूँ ही हँसते-हँसते ना सोफ़ा पे चले, कहते हम भी हँसते-हँसते जा रहे हैं। हमें भी समझे हम भी छोटे बच्चे हैं। तो मैंने ना उनकी वीडियो नहीं बनाई, खैर वैसे वो बहुत फ़नी हरकतें करते हैं। फिर मैं कहा अच्छा नहीं लगता, ये बड़ी हैं बच्चियाँ तो बुरा लगता है। तो जनाब फिर मैंने खैर आई, मैं पहले किचन में गई, आटा गूँध के आई। मैं कहा मेरे आटा गूँधते तक शायद कि किसी को शर्म आ जाएगी, लेकिन नहीं आई। फिर मैं आई तो मैंने सारा फिर जो-सा गंद वगैरह उठाया, जो इन्होंने रैपर तक जो-से ना वो भी डाइनिंग के ऊपर ही थे। तो फिर मैंने सारी डाइनिंग क्लीन की, उसको सारा क्लीन करके तो किचन में बर्तन वगैरह छोड़ के मैं कहा चलो जी बर्तन-शर्तन अब मुझे ही धोने पड़ने हैं। तो क्या होता है कि माँओं के ऊपर ही ज़िम्मेदारी होती है, पूरा रमज़ान सहरी, इफ्तारी और सब कुछ करना खुद ही पड़ता है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वैसे, लेकिन मगर है मज़ा भी बड़ा आता है। कुछ देर थोड़े दिन बस ज़रा थोड़ा हो जाता है, जैसे ही रूटीन सेट हो जाती है ना तो फिर इतना बोझ नहीं लगता, जल्दी-जल्दी सारा काम हो जाता है। तो मैं वैसे भी जो है ना कुकिंग माशाल्लाह से जल्दी कर लेती हूँ और बाकी मुझे क्लीनिंग वगैरह का इतना ज़्यादा मेरे से नहीं होता। लेकिन ये है कि कुकिंग का मुझे ज़रा शौक है, तो वो ज़रा मैं जल्दी-जल्दी बना लेती हूँ खाना वगैरह।
तो जनाब यहाँ पे देखें आप, बर्तन शर्तन सारे धो धो के, तो उसके बाद फिर मैंने बनाना था दूसरा एक काम, दो पड़े हुए थे, तो वो भी मैंने फिर बाद में कैमरे के अलावा जो उनसे थे करने वाले थे, क्योंकि क्लीनिंग भी साथ में घर की चल रही थी और उनकी वीडियोस मैंने नहीं बनाई। मैंने कहा अब क्या रोज़ाना क्लीनिंग की वीडियो और ये कुकिंग की वीडियो ही घूमती रहती है। तो यहाँ पे जनाब मैं कपड़े धो रही थी ना, तो बेटियाँ मेरी दोनों जा रही थी अफ्तारी पे, तो मैं कहा चलो जी आओ, मैं ज़रा तुम्हें भी थोड़ी सी कैमरे में ले लूँ। तो उसके बाद मैं बाहर ना कपड़े डालने गई, तो ये बिल्ली ने ना मेरे सारे पौधे ख़राब कर दिए हुए हैं और ये पौधों के ना ऊपर चढ़ रही थी। तो मैं कहा इसकी तरह मैं वीडियो बनाती हूँ, इसने कैसे जो से ना पंजों के साथ सारे पौधों को आगे से पता नहीं किस तरह क्या करती है कि वो डंडियाँ वगैरह निकाल देती है और बाद में पौधे जो उनसे वो जल जाते हैं। तो इसी तरह इसने सब किए और सब गमले जो से ना वो खाली पड़े हुए हैं, कुछ जो दो चार पौधे बचे हुए हैं बस वही हैं, उसके अलावा इस बिल्ली ने रहने कोई नहीं पौधा दिया। तो मैं इसकी जब वीडियो बना रही थी, इसने मेरी तरफ अजीब सी आंखों से देखा, मुझे इससे डर आना शुरू हो गया। मैं कहा यही ना ये मेरे ऊपर अटैक करते, पता चला ईद वाले दिन इसने मुझे नेल मारे हुए हैं। तो मैं डर के अंदर आ गई, तो बच्चे मेरे पे हंस रहे थे, कहते मम्मा बिल्ली थी वो, शेर थोड़ी था जो आपसे डरी थी। वैसे मैं ना बिल्लियों से जो डरती हूँ तो उन्हें पता है कि बिल्ली से ये डरती है। तो मेरे हस्बैंड भी कई बार मुझे मजाक करते हैं, तो कहते हैं कि तुम मेरे साथ जब जिस दिन लड़ती हो ना, तो मेरा दिल करता है मैं बिल्ली लेके ना पाल लूँ, तो जिस दिन तुम मेरे साथ लड़ाई करो तो उस दिन मैं बिल्ली को तुम्हारे पास छोड़ दूँ ताकि तुम सेट हो जाओ। उस दिन बिल्ली को मैंने तुम्हारे साथ कमरे में बंद कर देना, तो तबीयत सेट हो जाएगी। मैं कहा हाँ जी बिल्कुल। तो जनाब यहाँ पे फिर मैं बनाने लगी थी आलू और बैंगन। मैंने जो सा ऑयल डाला, उसके अंदर प्याज डाले, प्याज फ्राई हो गए, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली, उसके बाद बेसिक मसाले डाले जिसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी डाली, उसको भून लिया और उसके बाद उसमें आलू और बैंगन डाल के इसको दम दे के ना तो रख दिया। अच्छा, शीशे की जब ऊपर से लिड होती है ना, इसमें ना बड़ा ही प्यारा सालन लगता है। कहने को तो वो होता है ना कि ये जो से हैं नॉन स्टिक अच्छे नहीं है हेल्थ के लिए, लेकिन मगर खाना इसमें ना ज़रा प्यारा लगता है बस। वैसे तो वाकई ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो अभी मैं भी सोच रही थी कि अब मैंने आइंदा ना ये नहीं लेने। तो साथ ही मैं फ़्राइज़ बनाने लगी थी। फ़्राइज़ के अंदर ना मैंने आलू कट किए हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 चम्मच मैदा डाला है, 2 चम्मच ही बेसन डाला और 1 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला था और स्पाइसेस में नमक, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और थोड़ी सी हल्दी डाली थी ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाए। तो हमजा ना प्लेट लेके ना तो स्पाइसेस वाली प्लेट को ना पलट रहा था, तो कहता वीडियो बना के दिखाओ मेरा बेटा डाल रहा है। मैंने कहा अच्छा, तो प्लेट हाली थी मैंने कहा मैंने तो स्पाइसेस डाल भी दिए मैं। तो उसके बाद जनाब मैं अमरूद चाट बनाने लगी थी। तो अमरूद हमने काट लिए, इसके ऊपर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और नमक डालेंगे सिंपल सा, और ऊपर लेमन जूस जो सा वो थोड़ा सा डाल के तो इसको अच्छे से मिक्स करके तो इसको मैंने रख दिया था फ्रीज़र में। फ्रीज़र में इसलिए रखा, मैं कहा 10-15 मिनट है अभी, तो ये ज़रा जल्दी से ना ठंडी हो जाएगी, ठंडी ठंडी ज़रा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हम सारा फटाफट से फ्राइज़ भी फ्राई कर लेंगे और साथ के साथ मैंने सालन भी भूनना शुरू कर दिया था। मैं कहा चलो ये भी भून के ना तो फटाफट से रख देते हैं, क्योंकि कल कोई पता नहीं कि सहरी हो या ना हो, अभी कोई इतना अंदाज़ा नहीं है। तो फिलहाल कल का तो पक्का है ना रोज़ा, तो परसों का हो सकता है कि मे बी हो या ना हो, डाउटफुल। तो जो सा ना परसों वाला है, कल वाला तो पक्का है। तो आज मैंने बाज़ार भी जाना है, क्योंकि आज जो है ना बच्चों की रह गई हैं जूतियाँ लेने वाली और बच्चों को लेके भी जाना है और रश बाहर कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। तो मैं वही हस्बैंड से कह रही थी, मैं कहा आप लास्ट मोमेंट पे ना कहते हैं कि जाओ चले जाओ जाके ले आओ, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाती। तब मैं उन्हें कह रही थी, वो मुझे कह रहे हैं कि तुम चले जाओ, मैं कह रही हूँ नहीं खुद जाओ, तो मेरे से नहीं इतने रश में जाया जाता। अब देखते हैं कि होता क्या है। तो खैर मुझे भी कोई 1-2 चीज़ें लेने वाली हैं अपनी, तो मैं अब देखूँगी कि जो अगर मैं लेके जा सकी हुई तो मैं ले के चली जाऊँगी, तो फिर मैं ले आऊँगी जाके। तो यहाँ पे देखें जी, सालन हमने भून लिया, उसके ऊपर डाल दिया है धनिया और हरी मिर्चें। और साथ अहमद साहब ने कहा जी मैंने चकोड़ी खानी है, दूसरे ने भी कहा मैंने चकोड़ी खानी है, तीसरे ने कहा कि मैंने चकोड़ी नहीं खानी, मैंने खाने हैं समोसे। तो ये चिकन चीज़ वाले समोसे थे और चिकन वाली कचौड़ी थी, साथ में इसकी चटनी थी और ये बाज़ार से इन्होंने मंगवाए थे। तो मैं कहा चलो अब एक आधा रोज़ा रह गया, कोई बात नहीं बाइट का भी खा लेना चाहिए। तो यहाँ पे जनाब मैंने फ्राइज़ के ऊपर धनिया डाला और बच्चे कहने लगे मामा आपने धनिया क्यों डाला। मैंने कहा जनाब मैंने अपनी ना पिक्चर के लिए किया कि थंबनेल वगैरह पे जब पिक्चर लगानी होती है ना तो ज़रा खूबसूरत लगता है। तो कहते सही है, फ्राइज़ के ऊपर कौन धनिया डालता है। मैं कहा मैं डालती हूँ। तो यहाँ पे हाँ अहमद ने फिर डाइनिंग के ऊपर सारी चीज़ें रखी है। इस काम में ना मेरे बच्चे अच्छे हैं, अगर कोई मेहमान भी आए ना तो इन्हें मैं कहूँ कि चाय वगैरह बना दो या कोई चीज़ वगैरह रख दो, तो रख देते होते हैं डाइनिंग वगैरह पे। तो ये इतना बस काम कर देते हैं। बस ये है कि बर्तन वगैरह कर धोने का कोई रखने का तो वो ज़रा हो जाता है। तो खैर कोई बात नहीं जी, हम भी अपनी दे टाइम पे काम कोई नहीं थे करते होते, तो आगे हमारे बच्चे कैसे हो सकता है कि काम करें ऐसे ही होता था। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।